जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक कमेंट चुना है श्रीमान बिंटू कुमार जी का, और ये लिखते हैं कि एक ग्रहण चंद्रमा, दूसरा ग्रहण सूर्य, तो तीसरा ग्रहण कहां लगा और किसने देखा। दोस्तों, कोशिश करते हैं हम इनके कमेंट का उत्तर सर्च करने का। तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, दूसरा निवेदन यह भी है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या होता है कि दोस्तों, इन्होंने कहा है कि प्रथम ग्रहण सूर्य और दूसरा ग्रहण चंद्रमा, ये दो ग्रहण होते हैं जो कि एक खगोलीय घटना है, या पुराणों के अनुसार माने तो इनको राहु व केतु जो राक्षस है उसके कारण सूर्य को वह ग्रसित कर देता है, इस तरह से माने तो। लेकिन इनकी तीसरी बात यह है कि बिना खगोलीय घटना के ही तीसरा ग्रहण कहां लगा था। तो दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे कि तीसरा ग्रहण कहां लगा। तो ले चलते हैं हम आपको उस स्थान पर जहां तीसरा ग्रहण लगने की तैयारी हुई, और तीसरा ग्रहण लगा भी। होता क्या है, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं ने, कर्ण, जयद्रथ, इन सभी ने मिलकर के 7 महारथियों ने पार्थ के पुत्र अभिमन्यु को मार डाला, तो उस समय इस बात का पता जब अर्जुन को चला, तो अर्जुन ने दोस्तों एक प्रतिज्ञा की थी, और वह प्रतिज्ञा इस प्रकार से की थी कि जब तक मैं मेरे पुत्र का वध करने वाले उस महारथी को नहीं मार दूंगा, अर्थात उस जयद्रथ को नहीं मार दूंगा, तब तक मैं ना तो मुंह दिखाऊंगा और स्वयं जल करके चिता में बैठ करके भस्म हो जाऊंगा। यदि ऐसा ना हुआ मुझसे, तो यदि मैं जयद्रथ को ना मार सका तो स्वयं चिता में जल के भस्म हो जाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा अर्जुन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से जयद्रथ भयभीत हो जाता है, और जयद्रथ के भयभीत होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी ने कहा कि हमारे पास इतनी सेना है, और दुर्योधन कल तो क्या, तुम्हें 10 दिन में भी यहां तक ना पहुंच करके नहीं मार सकेगा। और कल का समय दिया है। अर्जुन ने यह कहा है कि कल मैं सूर्यास्त तक यदि जयद्रथ को नहीं मार सका तो स्वयं जलकर मर जाऊंगा। इसलिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने अपने उसी चक्रव्यूह की रचना को बरकरार बनाए रखा, और उसी में जो 7वां जो घेरा होता है सेना के मध्य में, जहां पर बड़े बड़े महारथी खड़े होते हैं, उस स्थान पर जयद्रथ को बुला लिया। अब इस बात का पता कृष्ण और भगवान के अलावा
समस्त पांडवों को चला कि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर ली है और सभी के समक्ष की है, तो कल कैसे भी सूर्यास्त से पहले हमको पहुंचना होगा जयद्रथ तक, और यदि नहीं पहुंच पाए तो अर्जुन मर जाएगा। पांडव इस वजह से परेशान थे और इस बात की कौरवों में खुशी थी कि यदि अर्जुन इस काम में सफल ना हो सका तो हम खुशी मनाएंगे, और अर्जुन मरा तो ये समझो हम जीत गए। इस प्रकार से दोस्तों दोनों तरफ शोक और खुशियां मनाई जा रही थी। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि चलो जयद्रथ की तरफ मेरा रथ ले चलो। अर्जुन ने उस दिन भयंकर बाण वर्षा की, यहां तक है अर्जुन ने 10,000 योद्धाओं को समाप्त कर दिया थोड़े ही समय में, लेकिन अर्जुन वहां तक नहीं पहुंच सका। इस बात का पता किसी भी योद्धा को नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं कि छलिया मुरली वाले श्याम अपनी लीला दिखाते हैं, और ऐसी लीला दिखाई भगवान श्री कृष्ण ने कि अपने सुदर्शन से कह दिया चुपचान कि सुदर्शन जाओ और तुम सूर्य को ढक लो। तो सुदर्शन ने जाकर के सूर्य देव को ढक लिया। दोस्तों सूर्य को ढक लिया, जिससे धीरे धीरे करके संध्या जैसा समय हो आया, लेकिन वहां तो युद्ध हो रहा था, देखने वाला कोई नहीं था कि यह क्या घटित हो रहा है। देखने वाला था तो केवल एक व्यक्ति, श्रीमान बिंटू कुमार जी। उस गहन को देखने वाला केवल एक व्यक्ति था, और वह था धृतराष्ट्र का मंत्री संजय। तो संजय ये सारी घटना देख रहा था। तो इस प्रकार से थोड़े ही समय में युद्ध करते करते अंधेरा हो जाता है, और सुदर्शन जाके ढक देता है सूर्य देव को। तो कौरव खुशी मनाने लगे और कहने लगे कि अंधेरा हो गया और अब हमारा शत्रु अर्जुन मारा जाएगा। अर्जुन कहता है ठीक है, मैं मेरे इस युद्ध में सफल नहीं हो पाया हूं कन्हैया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी चिता बनाता हूं और इसमें जल के मर जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा ही किया, चिता बना ली गई, उसमें अर्जुन के अग्निबाण से अर्जुन ने आग लगा दी। परिक्रमा कर रहा था अर्जुन अग्नि में कूदने के लिए उस चिता की, लेकिन उसी समय मुरलीधर कन्हैया ने क्या कहा कि सुदर्शन सूर्य देव को खोल दो। तो सुदर्शन हट जाता है और एक साथ ही खट से धूप निकलने लगती है। इधर जयद्रथ जब अंधेरा हुआ था तो कहने लगा कि मुझे मारने वाले की मैं शक्ल तो देख लूं। तो उस घेरे में से बाहर आ जाता है जयद्रथ अर्जुन के पास, लेकिन जैसे ही सूर्य देव से सुदर्शन चक्र को हटाया भगवान श्री कृष्ण ने, तो धूप निकलने लगी। अर्जुन से कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन अभी संध्या का वक्त कहां हुआ है, ये तो बादलों ने घेर लिया था सूर्य को, तब तुम समझने लग गए कि संध्या का वक्त हो गया। देखो अभी तो धूप निकल रही है, और देखो सामने जयद्रथ खड़ा हुआ है। अर्जुन के हाथ में दोस्तों गांडीव था। अब अर्जुन के से कौन बचा सकता था जयद्रथ को। अर्जुन ने एक ही तीर में जयद्रथ को मार डाला। और दोस्तों जयद्रथ को एक वरदान था कि यदि उसकी खोपड़ी धरती में गिर जाती तो 100 टुकड़े होते, जिससे अर्जुन भी मारा जाता। इस कारण से उनका सर उसके पिता की गोद में जाके पड़ा, और वहां जाकर के 100 टुकड़े हो गए उस सर के,
जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसका पिता भी उसी से मारा गया। दोस्तों, तो तीसरा ग्रहण श्रीमान बिंटू कुमार जी लगा था महाभारत में, जिसको देखा था मंत्री संजय ने। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।